Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am विकास यादव और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। जिसने एक्सरसाइज 1.1 के पहले वाली इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी, पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चंस कैसे कर रहा हूं मैं वो सब समझ नहीं आएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस है और ये पूछ रहा है 1 लाख इज इक्वल्स टू 10-10,000, यानी ये पूछना चाह रहा है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। यहां पे पहले हम 10,000 कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 10,000 हम कुछ ऐसे लिखते हैं, और 1 लाख को कैसे लिखते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब 10,000 और 1 लाख में आप क्या फर्क देख पा रहे हो। आप कहोगे सर 10,000 में 4 जीरो हैं और 1 लाख में 5 जीरो हैं। तो 10,000 के अगर अंदर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, वो 1 लाख बन जाएगा। तो यानी 10,000 के अंदर अगर मैं 10 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो 1 लाख बनेगा। यानी 1 लाख के अंदर कितने 10,000 है, 10,000 है। कितने 10,000 है, 10। तो यहां पे आपका आंसर आएगा 10। आप चाहे नंबर में लिखिए चाहे वर्ड्स में लिखिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी 100,000, यानी 1 मिलियन के अंदर कितने 100,000 होते हैं। हम वही सेम पहले हम 100,000 बनाएंगे कि 100,000 दिखता कैसे है। आपने ये देखा यहाँ पे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, तो मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम के बेसिस पे लिखूंगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। 1 मिलियन लिखता हूं मैं, 1 मिलियन लिखता हूं मैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये हमारा हो गया 1 मिलियन। अब फिर मैं आपसे वही पूछूंगा कि दोनों में क्या फर्क है। आप कहेंगे सर इसमें 5 जीरो है, इसमें 6 जीरो है। तो यानी अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसके अंदर कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। यानी 1 मिलियन के अंदर कितने 100,000 है, फिर से इसका आंसर क्या आया, 10 आया। अब तीसरा क्वेश्चन, करोड़। ये हमारा इंडियन सिस्टम का है। तीसरे क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि 1 करोड़ में हाउ मैनी 10 lakhs, यानी 1 करोड़ के अंदर कितने 10 lakhs होते हैं। तो पहले हम 10 लाख बनाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब हम 1 करोड़ बनाएंगे। मैं थोड़ा इसको यहां इरेज कर दूं। ठीक, अब मैं 1 करोड़ बनाऊं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, फिर दोनों में डिफरेंस, इसके अंदर कितने जीरोज हैं, 6। इसके अंदर कितने जीरोज हैं, 7। तो मैं 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे ये, 10 लाख में 10 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना बन जाएगा, 1 करोड़। तो यानी इसका भी आंसर क्या है, 10। यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं,
10। मैं फिर से कह रहा हूं, आप नंबर्स में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। मैं यहां पे दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपको जो पसंद आए आप अपनी कॉपी में वो नोट करेंगे। अब यहां पे मिक्स दे दिया है इसने। इंडियन सिस्टम के अंदर कितने इंटरनेशनल सिस्टम का पूछ लिया, जैसे कि यहां पे इसने पूछा 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो पहले हम मिलियन बनाएंगे। मिलियन इंटरनेशनल सिस्टम, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 मिलियन। अब करोड़ बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आप पूछेंगे सर अब मिलियन और ये तो इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में है, यहां तो दिक्कत आ गई। कुछ दिक्कत नहीं आई, वो तो हमसे बस पूछ रहा है कि उसके अंदर कितने मिलियन होते हैं, कितने करोड़ के अंदर, 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होते हैं। तो आप कुछ नहीं, आप जीरोस काउंट कर लो। यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं। किसके अंदर, 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन के अंदर। और 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन है और कितने जीरोस हैं, आप कहेंगे 7। तो यहाँ पे 6 जीरोस थे, यहाँ 7। यहाँ पे मैं 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो यहाँ पे कितने जीरोस बन जाएंगे, ये 7। यानी 1 मिलियन के अंदर अगर हम 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो वो कितने के बराबर बन जाएगा, 1 करोड़ के बराबर बन जाएगा। तो यानी 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होते हैं, आप कहेंगे 10 मिलियन। 1 करोड़ के अंदर कितने मिलियन होते हैं तो आप कितना कहेंगे, 10 मिलियन। अब आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट ई पार्ट। ये पूछ रहा है 1 मिलियन के अंदर कितने लाख होते हैं। तो पहले हम लाख बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। फिर हम 1 मिलियन बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। फिर वही जीरोस काउंट करेंगे, यहाँ पे 5 जीरोस है, यहाँ 6 जीरोस है। तो इसको अगर 6 जीरोस बनाना होगा तो हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे फिर कितने जीरोस हो जाएंगे, 6। यहाँ पे भी 6। ओके। तो 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स होते हैं, आप कहेंगे 10। यानी 1 लाख के अंदर अगर हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करें तो वो कितना बन जाएगा, 1 मिलियन। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 10। समझ आया। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज की। कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। कह रहा है ये जो आपको वर्ड्स के अंदर एक नंबर दिया है इसको आपको न्यूमेरल्स में लिखना है, नंबर के फॉर्म में लिखना है। ओके। तो इसकी मैं बहुत आसान सी टेक्निक बताऊं। एक जगह हम इंडियन सिस्टम के अंदर गैप्स डिवाइड कर लेते हैं। ओके। मैं यहां पे ग्रीन से ले ले हाँ, ग्रीन से ले लेता हूं इंडियन को, ठीक। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके। और ब्लू से ले लेता हूं इंटरनेशनल, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 73 लाख। अब आपको पता है, मैंने जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि कॉमा लगाने के बाद सेक्शन बट जाते हैं। आप उस वीडियो में देखिएगा, जिसने देखी होगी उसको पता होगा कि कौन सा सेक्शन किसका है। अब मैं सीधा नंबर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 73 लाख, 73 लाख, 75,000, 75,307,
307। ठीक है, ये आप बस रफ वर्क में करिएगा। ये जो मैंने नीचे डैश लगाया ना, ये रफ वर्क में करिएगा। बाकी इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप, 73, 75, 307। ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे डैशेस लगाए हैं, ओके, ताकि आपको समझ आए। तो ऐसे आपको नहीं करना, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा इंडियन सिस्टम का था। अब दूसरा हमारा 9,05,41। ठीक है, अब साथ साथ में आप नोट भी करते जाएंगे क्योंकि मैं रब करता चलूंगा। अब है हमारा बी है 9,05,41। ठीक है, तो यहां पे हमारा करोड़ का प्लेस ये है, तो ये है 9,05,00,000। आप सोचोगे 5 यहां क्यों नहीं लिखा? यहां 5 लिखता तो 50 लाख बनता, ठीक है ना। वो लाख में आपकी टेंस प्लेस होती तो 50 लाख बनता है। तो यहां पे वो बोल रहा है कितना, 5 लाख, तो मैं यहां पे लिखूंगा, ओके। फिर आगे कह रहा है 41 बोल रहा है सीधा, उसके आगे कुछ नहीं लगा, तो कुछ यहां पे आएगा 41। बाकी जितनी प्लेसेस है वहां पे जीरोस। ठीक है, उसने ना ही 1000 का जिक्र किया ना 100 का जिक्र किया, तो उनके जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएंगे। तो इस नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 9,05,41। सॉरी, समझ आया? ओके, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहे हैं 7,52,21,302। 7 करोड़, देखिए मैं डायरेक्ट नंबर प्लेस करूंगा यहां पे। 7,52,00,000, 22,00,000, 302। ठीक है, ये नंबर हम फिर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट था, सी पार्ट था, सी वाला। ठीक है, अब हमारा डी पार्ट हमारा है 58,423,202। ये हमारा कौन सा आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने इंटरनेशनल सिस्टम को ब्लू से लिखा था, तो यहां पे मैं लिखूंगा 58,423,000। ठीक है भाई, 423,302, 302। तो इसको कैसे लिखेंगे, 58,423,302। ओके, अब अगला है 23,30,10। कह रहा है 23,30,10। ये हमारा है इंडियन सिस्टम, क्योंकि इसमें लाख आ रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 23 लाख 30,000 10 पे उसने कुछ नहीं बोला तो वहां क्या लगेगा, जीरो। 100 प्लेस पे उसने कुछ नहीं बोला तो वहां क्या लगेगा, जीरो। हम कुछ को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ओके। हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। Insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration.
कह रहा है ये जो आपके नंबर्स दिए गए हैं, ए क्वेश्चन बी में, सी में और डी में, ये जो नंबर्स दिए हैं इनके अंदर इंडियन सिस्टम के बेसिस पे आपको कॉमा लगाना है और फिर उसके बाद इंडियन सिस्टम बेसिस पे आपकी इनकी न्यूमरेशन करनी है, यानी इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो यहां पे हम इसका पहले ए पार्ट लेते हैं। ए पार्ट लेते हैं, आप साथ साथ मैं लिखता रहूंगा और रब करता चलूंगा। पहले हम नंबर लिखते हैं 9875955762। ओके, अब इसको हम इंडियन बेसिस के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। तो कहता है पहले 3 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के, फिर 2 डिजिट छोड़ के। ओके, अब बच्चों को पता होगा जिसने पहले वीडियो देखी है, ये अलग अलग सेक्शन में बट गए हैं। अब मैं इसका नेम लिखता हूं 8 करोड़ 75 लाख 95,760 टू 8 करोड़ 75 लाख 95,762। ओके, अब हमारा आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं 8546283। ठीक, इंडियन बेसिस पे मैं इसकी कॉमा लगाता हूं, तो 3 डिजिट छोड़ के लगाना है पहले पहला, फिर 2 डिजिट छोड़ के दूसरा। ठीक, तो अब इसका नेमिंग होगा 85 लाख 46,283। 85 लाख 46,283। ओके, आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम देखते हैं सी पार्ट 999,000,046 इंडियन बेसिस पे कॉमा, पहले 3 छोड़ के, फिर 2, फिर 2। ओके, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो चुके हैं। ये आपका बनेगा 9 करोड़ 99 लाख 9 करोड़ 99 लाख। 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 प्लेस के पे भी कुछ नहीं है, सीधा क्या लिखा है 46। तो 9 करोड़ 99 लाख 46। ओके, देखिए यहाँ पे 1000 की प्लेस पे कुछ नहीं था तो मैंने नहीं लिखा, 100 की प्लेस पे कुछ नहीं था तो मैंने वो भी नहीं लिखा। ठीक है, तो ये क्या बना 9 करोड़ 99 लाख, 1000 की प्लेस पे कुछ नहीं था, 100 पे भी कुछ नहीं था, और सीधा क्या था 46 था, तो मैंने 46 डायरेक्ट लिख दिया। अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे। ठीक, नंबर लिखते हैं हम
32701। इंडियन के बेस पे हम इसका कॉमा लगाएं तो 3 छोड़ के 2 छोड़ के 2 छोड़ के सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। अब ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कुछ उसी तरीके से है। इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to international system of numeration। यानी हमको इस पे किस तरह नेमिंग करनी है, इंटरनेशनल सिस्टम के बेसिस पे कॉमा लगाना है और उसके बाद उसकी नेमिंग करनी है। ओके, तो इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, ए पार्ट। 789210992। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपको पता होगा कैसे कॉमा लगाना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो 3-3 छुप के लगाते हैं। ये कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। तो इसकी नेमिंग करेंगे तो ये बनेगा 78,921,992। ओके, अब इसका बी पार्ट, नंबर लिखते हैं पहले 745228 3 डिजिट छोड़ के लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका नेमिंग होगा कुछ इस तरीके से, ये बनेगा 452,283। ओके, 7,452,283। अब नेक्स्ट पार्ट इसका सी पार्ट, नंबर लिखते हैं पहले 999,805,102 999,805,102। इंटरनेशनल बेसिस पे हम इसकी कॉमा लगाएंगे। पहले सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है। अब इसकी नेमिंग, तो ये बनता है 99,000,000 फिर 985,000
100 to 99,985,102। ओके, अब इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट यानी डी, जो कि है 48049,831, कॉमा लगाएंगे। इंटरनेशनल के बेसिस पे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब इसकी नेमिंग ये होगा 48,831, 48 मिलियन 31 31। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका? एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले जो भी इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे हम। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे चैनल का लोगो बना रहा होगा, उस पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो के नीचे लाइक बटन होगा तो वो दबाइए और शेयर करिए इसको, जितना शेयर कर सकते हैं आप, दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स। ओके, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और डाउट अगर हो तो कमेंट में पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।